Okay. Hello everyone and welcome to the next part in time value of money in finance. और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि what is the difference between fixed income and equity instruments, right? तो FI जो है ये of course it's an abbreviation for fixed income, right? FI. और प्लीज नोट के मैंने लास्ट वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय टेकिंग अ लुक एट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट, जो कि चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट सेक्शन है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से वेयर स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी के आई बेसिकली रियलाइज फ्रॉम द क्वेश्चंस के आप लोगों को बेसिकली डेट और इक्विटी के अंदर जो है वो डिफरेंस अभी तक सही तरह नहीं क्लियर हुआ है। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइड टू पुट इन दिस एक्स्ट्रा वीडियो, ताकि आप लोगों को ये जो कन्फ्यूजन है इसको दूर कर दिया जाए, ठीक है ना, कि डेट क्या है, यानी कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, उनमें फ़र्क क्या क्या है, ठीक है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो किन सिचुएशन में यूज़ की जा सकती हैं ना। प्लीज़ अंडरस्टैंड के इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते इसके अंदर, लेकिन मैं आई गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन सो यू गाइज आर एबल टू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट, कि क्या हो रहा है इसके अंदर। यानी कि वो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को समझ में आएगी वो ये है कि इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूँगा, राइट, और इस वीडियो में हम यही करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसकी कंटिन्यूशन करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट, वो नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। सो एनीवे लेट्स स्टार्ट और लेट्स सी के मेन डिफरेंसेस क्या हैं बिटवीन फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो सबसे पहले एज एन इंट्रोडक्शन आई जस्ट लाइक टू पॉइंट आउट के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। इन दोनों में बहुत डिस्टिंक्ट यानी कि बहुत क्लियर डिफरेंसेस हैं विद डिफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि अगर कोई चीज़ डिफरेंट है तो वो किसी वजह से डिफरेंट है, और ये जो दो एसेट क्लासेस हैं इनकी फिक्स्ड इनकम और इक्विटी इन डिफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अलग कि ये डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है ना। और क्योंकि ये डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, ये बहुत डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं in an investment portfolio, okay na? So let's see what each of these are, right. Let's start with what are fixed income instruments, right. I'm going to first read the first slide, the first bullet point, अब इसको discuss करेंगे। Now fixed income instruments often referred to as bonds, right, because bonds are the most common type of fixed income instrument, द मोस्ट वेल नोन। ज़्यादातर लोगों से अगर आप पूछें कि बहुत से लोग जो हैं वो बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू। लेकिन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक मेन एसेट क्लास है, उसके अलग अलग टाइप ऑफ उसकी डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एंड बॉन्ड इज़ वन बॉन्ड। असल में बात यह बॉन्ड्स की भी डिफरेंट वेरिएशन हमने पिछली वीडियोज में देख लिया है कि डिस्काउंट बॉन्ड्स, कूपन पेइंग बॉन्ड्स और एन्युटी बेस्ड फिक्स एन्युटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो बेसिकली तीन टाइप वो हैं, वो तीनों जो हैं बेसिकली जो लास्ट कपल ऑफ वीडियोज हमने कवर किया है वो बेसिकली फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की डिफरेंट वेरिएशंस हैं, राइट। लेकिन क्योंकि बॉन्ड सबसे ज़्यादा वेल नोन एसेट क्लास है, तो इस वजह से वो बहुत सा जो इंटरचेंजेबली बहुत यूज हो जाता है, राइट। So anyway, so fixed income instruments represent debt securities issued by governments, corporations and other entities, okay? This is self-explanatory, there is nothing to discuss over here, ठीक है ना। ये सारी entities ये bonds या fixed income instruments issue करती हैं। Please remember, issuer का मतलब है, जब मैं कह रहा हूँ fixed income instrument issuer, इसका मतलब है इश्यूअर का मतलब है बोरोवर। क्यों? क्योंकि जो इशू कर रहा है, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी या बॉन्ड फॉर एग्जांपल जो इशू कर रहा होता है,
उसको फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको पैसों की ज़रूरत होती है फॉर वट एवर रीज़न, कॉरपोरेशन है या इवन गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट इन दोनों को नॉर्मली किसी ना किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसों की या फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है टू in order to satisfy their financial need for capital investment. ये पैसा रेज करते हैं थ्रू डेट फाइनेंसिंग, जो कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाती है, ठीक है ना, राइट? आई होप दैट्स क्लियर. सो और जो इन्वेस्टर होता है वो लेंडर होता है, राइट? बिकॉज एवरी इन्वेस्टमेंट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक बोरोवर होता है, ठीक है ना, और एक लेंडर होता है, या एक इन्वेस्टर होता है और एक बोरोवर होता है, राइट? तो इन्वेस्टर जो है वो पैसे दे रहा है, ये पैसे लगा रहा है किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर, और बोरोवर जो है वो उस पैसे को यूज कर रहा है और वो इन रिटर्न कुछ दे रहा है, ठीक है ना. तो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर रिमेंबर के फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इशूअर जो है वो बोरोवर ऑफ कैपिटल है, राइट? और जो लेंडर है वो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर जो है वो लेंडर है, राइट? तो ये हो गया, राइट? सो लेट्स मूव अहेड. Let's come to the second point. When you invest in a bond, you are essentially lending money to the issuer. ये हमने भी डिस्कस कर दिया. Lending money to the issuer in exchange for periodic interest payments. अब ये बहुत जरूरी है, coupon payments. ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं वापस इस बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज का ये है कि देखें, जब भी कोई बंदा पैसे इन्वेस्ट करता है, दिस इज कन्वेंशनल फाइनेंस, ओके, दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंस. ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये कन्वेंशनल फाइनेंस का पर्सपेक्टिव है कि कन्वेंशनल फाइनेंस कहती है कि अगर कोई बंदा पैसे लगा रहा है अपने, यानी कि लेंड कर रहा है, या राइट, अगर लेंड कर रहा है किसी भी फॉर्म में लेंड कर रहा है, या अच्छा रिमेंबर, लेंडिंग जो है वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, डेट बेस्ड इन्वेस्टिंग की अंदर होती है एसेट्स के अंदर, और इक्विटी जो है वो ओनरशिप होती है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट? तो आप बार बार देखेंगे, अभी हम क्योंकि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे हैं, मैं बार बार लेंडिंग यूज कर रहा हूँ, लेंडिंग, बोरोइंग. इक्विटी के अंदर आप लेंडिंग, बोरोइंग नहीं देख रहेंगे, सुनेंगे, राइट? वो उधर ओनरशिप आ जाती है. वाई? बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग मनी टू अ कंपनी. बिकॉज अगर मैं किसी कंपनी को पैसे लेंड कर रहा हूं, तो उस सिचुएशन में मैं उस कंपनी का क्रेडिटर हूं, यानी कि दैट कंपनी is legally liable to repay me the money. In addition, the company, मैं अपने पैसे जो दे रहा हूं, मैं इसलिए थोड़ी दे रहा हूं, ये अभी कन्वेंशनल फाइनेंस ही कहती है कि मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूं तो इन रिटर्न मुझे भी कोई प्रॉफिट चाहिए उसके अंदर, ठीक है? तो उस सिचुएशन के अंदर जो प्रॉफिट जो है या इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सिंस आई एम लेंडिंग माई मनी to someone else, XYZ party, so I expect to be paid, not only to be repaid my initial principal, but also some additional money on money. I expect to earn a profit by lending you, ठीक है ना? तो that's why ये इस पॉइंट में कह रहे हैं कि you're essentially lending money to the issuer in exchange for periodic interest payments, okay, जो कि coupon payments कहलाती हैं. And return the principal amount when the bond matures. In other words, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. अगर मैं टाइमलाइन आपको बना के दिखाऊं कि लेट्स से ये 2 साल का, लेट्स से ये बॉन्ड आपने इशू किया तो 0, 1 and 2 ये 2 साल हैं. अगर आपसे मैंने लेट्स से $1,000 इस पॉइंट पे लिए, दिस इज अ नेगेटिव साइन, दिस कम्स विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज लेट्स से वी आर मेकिंग दिस टाइमलाइन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. यू आर द लेंडर, राइट? यू आर एंड आई एम द बोरोवर, ओके? तो लेट्स से आपके पर्सपेक्टिव से हम टाइमलाइन बना रहे हैं. तो उस सिचुएशन में अगर आपने मुझे $1,000 आपने मुझे एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिशियल, आई एम द इशूअर, आई एम द वन हु इज गोइंग टू बोरो द मनी, तो आई एम आल्सो रिफर्ड टू एज द इशूअर. तो मैं इशूअर जो हूं, मैंने आपसे पैसे लिए, आई बोरोड मनी फ्रॉम यू एंड आई गेव यू अ बॉन्ड, राइट? यानी कि उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी कि भाई इतने टाइम में, फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैंने उस बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड पे के ऊपर डिटेल्स होंगी कि ये 2 साल के बाद आई एम सपोज टू रीपे यू $1,000, दिस $1,000, राइट? सो आई एम सपोज टू रीपे यू दिस $1,000 एट दिस पॉइंट आफ्टर दिस टाइम passes, after 2 years pass, or in addition I also have to pay you make a coupon payment. तो कूपन पेमेंट जो है वो लेट्स से कूपन रेट जो है वो लेट्स से 5% है, ओके?
तो 5% of $1,000 will be how much? $50, राइट? तो अगर ये कूपन रेट है तो कूपन पेमेंट कितनी हुई? फर्स्ट ईयर के एंड पे I am the borrower, remember, and again this timeline is from your perspective, from the lender's perspective. तो ये $50 प्लस मिलेंगे आपको, you're going to get the money, and at the end of the second year आपको another $50 मैं आपको दूंगा, plus I also have to pay you the $1,000 जो कि आपका initial principal था. I also have to repay you that. Now remember कि debt instruments की हम बात कर रहे हैं, fixed income instruments की बात कर रहे हैं, इसके अंदर the borrower is legally liable, please understand, to pay interest at the predetermined time, at the agreed upon time, and he is also legally liable to pay the principal at the maturity of the loan. Okay, agar let's say I am the borrower, right, and you are the lender, right? Let's say I am a corporation, ठीक है ना, मैं कॉर्पोरेशन हूं, मुझे XYZ प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने आपसे $1 million लिए, right? You bought a lot, let's say for example you bought a bond from me, you bought bonds worth $1 million from me. अब मैं, और let's say मैंने आपको बोला 5% में आपको इंटरेस्ट दूंगा उसके ऊपर, ठीक है ना, एनुअली. नाउ तो अब एक हर साल, लेट्स से 2 साल की हमारी एग्रीमेंट थी, 2 साल तक मैंने आपको 2 साल के बाद पैसे वापस करने हैं, ठीक है ना. इन अदर वर्ड्स वी एग्रीड कि आई एम गोइंग टू बोरो फ्रॉम यू फॉर 2 years. ओके, अगर ये सिचुएशन होती है तो उसके अंदर जब 2 साल, अब सबसे पहले पहला साल गुजरेगा, फर्स्ट ईयर का एंड जब आएगा तो उसके ऊपर मैं आपको $50 दूंगा, राइट? ओवर हेयर आई एम गोइंग टू पे यू $50, दिस $50. फिर उसके बाद एक और साल गुजरेगा तो मैं आपको वापस $50 दूंगा, राइट? बिकॉज फॉर आई हैव हेल्ड योर मनी फॉर अनदर ईयर. और ये जो कूपन रेट है वो 5% पर ईयर है, तो इसलिए सेकंड ईयर के एंड पे भी आपको $50 दूंगा और इनिशियल प्रिंसिपल भी आपको मुझे रीपे करना है. नाउ प्लीज नोट कि लीगल लायबिलिटी का मतलब ये होता है, लीगली लायबिलिटी का मतलब है कि मैं अगर किसी भी पॉइंट इन टाइम पे, अग्रीड अपॉन पॉइंट इन टाइम पे अगर आपको पे ना कर सकूं, ठीक है ना, या तो मैं अग्रीड अपॉन टाइम पे नहीं पे कर सकूं, या अग्रीड अपॉन टाइम पे जो अग्रीड अपॉन जो अमाउंट था वो पे ना कर सकूं. दोनों केसेस में देयर इज अ चांस कि इफ यू हु इज द लेंडर टेक्स मी टू कोर्ट, एंड यू हैव द, इसमें लेंडर्स के बाद लीगल राइट्स होते हैं टू टेक द बोरोवर टू कोर्ट, और कोर्ट जो है वो it can in certain situations it can ask me to liquidate my company or my assets. In other words, the court will say, okay Mohammed, so for example let's say I'm the borrower, right? I'm the corporation, for example, right? And you are the lender, and let's say I'm unable to pay you on the agreed upon time, and let's say you take me to court. तो उस सिचुएशन के अंदर आप जब मुझे कोर्ट ले जाएगा तो कोर्ट में बोल सकता है कि फिर पे यू, आई हैव टू पे यू, एंड इफ आई से आई डोंट हैव द मनी, देन इट इज पॉसिबल दैट द कोर्ट नॉर्मली रिस्ट्रक्चरिंग कराते हैं. वो क्या होती है हम डिटेल में बाद में जाएंगे. और या ये भी कोर्ट कह सकता है कि आप अपने एसेट्स बेचें, आप लिक्विडेशन कर दें, आप अपने बिजनेस को लिक्विडेट कर दें, यानी कि सेल योर एसेट्स एंड रीपे द बोर्ड अमाउंट, ठीक है ना. Of course, I'm not a lawyer. This is not legal advice. This is to help you guys understand how things work, right? So this is the thing with a bond. Okay. Again, one more time. If the borrower is unable to repay at the agreed upon time or the agreed upon amount, in that case, the lender or the investor can take the borrower to court, and the court can make the borrower liquidate their assets. Okay. So that's what's going on with fixed income instruments. अब हम आ गए इसके ऊपर थर्ड पॉइंट. फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जनरली कंसिडर्ड लो रिस्क फॉर हु? फॉर द इन्वेस्टर. व्हाई? कंपेयर टू व्हाट? लो. व्हेनेवर वी से लोअर, और ये आप देखें कि इधर जो टर्म यूज हुई है लोअर है, नॉट लो रिस्क, लोअर, राइट? आई स्टैंड करेक्टेड. लोअर,
not low. It's lower. And whenever we say lower, तो सवाल ही पैदा होता है lower than what? तो इस पॉइंट पे the point being made is के the risk of fixed income instruments is lower than the risk associated with equities. In other words, equities का risk ज्यादा होता है, ठीक है ना. और इसके अंदर लिखा हुआ है कि एज क्यों रिस्क कम होता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर, क्योंकि दे ऑफर प्रेडिक्टेबल स्ट्रीम ऑफ इनकम एंड दे आर टिपिकली बैक्ड बाय द इशूअर्स एबिलिटी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स. ओके, ये क्या होता है ये हम डिटेल में बाद में जाएंगे, राइट. एन इशूअर या बोरोवर्स एबिलिटी क्या होती है वो देखेंगे बाद में. इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज होते हैं, वो एनालिसिस में भी ज़्यादा आते हैं, इसकी ट्रिक्स होती हैं. लेकिन एनीवे यू नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट. जस्ट अंडरस्टैंड के जो है इक्विटी सिक्योरिटीज जो है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर रिस्की एज कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. व्हाई? इन्वेस्टमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज इधर लिखा, बिकॉज बेस्ड ऑन व्हाट वाज रिटन ओवर हियर कि आपकी प्रेडिक्टेबल स्ट्रीम ऑफ इनकम है. एक तो ये वजह है विच इज ट्रू. क्यों? व्हाई इज द इनकम प्रेडिक्टेबल इन द केस ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स? बिकॉज आप when the lender lends to the borrower, at the time the money is borrowed, उसी वक्त सारी डिटेल्स नोन होती हैं. यानी कि agreed upon time, जैसे एवरी ईयर है तो लेंडर को पता होगा कि मुझे एक साल के बाद मुझे इतना अमाउंट मिलना है, ठीक है ना. लीगल लाइबिलिटी के साथ. अगर बोरोवर नहीं पे कर सका तो द लेंडर कैन टेक देम टू कोर्ट. ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. और इनिशियल प्रिंसिपल का भी पता होता है कब आएगा. तो इसके अंदर जो कैश फ्लो है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं. और एक और बात जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की है वो इधर नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका फर्स्ट क्लेम होता है. ये बात आगे जाके आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस के अंदर देखेंगे कि वेरी सिंपली पुट द फैक्ट इज के एक कंपनी के मल्टीपल फाइनेंस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग होती है. दो मेजर जो हैं वो डेट एंड इक्विटी है, ठीक है ना. ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है. प्लीज रिमेंबर, डेट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी और फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट भी हो सकती हैं या एनजीओज भी, वट एवर, राइट. डेट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ओके, एंड इक्विटी इज अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस. नाउ प्लीज रिमेंबर कि एक कंपनी की डेट और इक्विटी दोनों बेस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है. और लेट्स से अब दोनों को पैसा तो सबसे पहले फिक्स इनकम जो लेंडर्स हैं, जो डेट बेस्ड फाइनेंसिंग जिसे लेंडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, उनका सबसे पहले फर्स्ट क्लेम है. इन अदर वर्ड्स व्हाट दिस मींस, फर्स्ट क्लेम मींस कि किसी भी सिचुएशन में अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, यानी कि द कोर्ट फॉर वट एवर रीजन टेल्स द कंपनी टू सेल इट्स एसेट्स एंड रीपे द फाइनेंसेस, तो सबसे पहला जो क्लेम मिलेगा, सबसे पहले जो पैसे जब कंपनी एसेट्स बेचेगी तो सबसे पहले जो कंपनी एसेट्स बिकने के ऊपर जो पैसे आएंगे वो सबसे पहले फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के या लेंडर्स को, बोरोवर्स को या लेंडर्स को मिलेंगे. ओके, यानी जिसने जो कंपनी के डेट फाइनेंसिंग हुई हुई है, इन अदर वर्ड्स वो लेंडर्स बेसिकली, राइट, यानी कि जिन्होंने डेट फाइनेंसिंग की हुई है उनको सबसे पहला राइट है टू रिसीव द मनी. और उसके बाद आते हैं एक प्रेफर्ड शेयर्स भी होते हैं, ठीक है, प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं. फिर ऑर्डिनरी शेयर्स आते हैं. प्रेफर्ड ऑर्डिनरी शेयर जो है वो इक्विटी के अंदर आते हैं, राइट. ऑर्डिनरी शेयर आर टाइप ऑफ इक्विटी, आर टाइप ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. और बीच में प्रेफर्ड टाइप भी होती है जो कि बेसिकली हाइब्रिड होता है बिटवीन डेट एंड इक्विटी. अभी हम प्रेफर्ड में नहीं जाएंगे, बाद में यू गाइस विल सी दिस लेटर ऑन थ्रू योर स्टडीज. अभी हम यू जस्ट गोइंग टू कीप इट सिंपल विद डेट एंड इक्विटी. लेट्स कीप इट ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि डेट और इक्विटी में रहते हैं. क्योंकि आई एम जस्ट यूजिंग एन एनालॉजी. लेकिन अगर हम ब्लैक, लेट्स से डेट इज ब्लैक एंड इक्विटी इज व्हाइट, तो जो प्रेफर्ड है वो ग्रे एरिया आ जाता है, ठीक है ना. मिक्सचर ऑफ बोथ, इट्स हाइब्रिड ऑफ बोथ. वो क्या होता है हम बाद में देखेंगे. बट एनीवे यू गाइस गेट द पॉइंट, राइट. सो दैट्स व्हाट फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आर, ठीक है ना. ओके गाइज, ये जो है वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 21 minutes or so. I'm going to end this video over here, and in the next video I'm going to explain to you what are equity, what are equity instruments, right.
तो ये दो जो वीडियोस हैं ये दोनों आपस में आप कह रहे हैं दीज टू आर फॉलोइंग द सेम टॉपिक एरिया, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्विटीज क्या होती हैं, राइट? ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।